औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोज़ोआन के बारे में कि प्रोटोज़ोआन हम किसे कहते हैं, इसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है और इसके बारे में हम इसकी रिप्रोडक्शन, होम्योस्टेसिस और डाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसको कैम्ब्रियन पीरियड में इसके डिस्कवरी हुई थी। इसके फॉसिल रिकॉर्ड वगैरह हमने स्टडी किए थे। इसकी डिस्कवरी हुई कैम्ब्रियन पीरियड में 550 मिलियन ईयर अगो इसकी डिस्कवरी हुई थी। अगर हम देखें तो प्रोटोज़ोआन के दो मतलब बनते हैं। प्रोटोज़ोआ, प्रो मीन्स फर्स्ट और जोआ मीन्स एनिमल, यानी कि ये सबसे पहले डिस्कवर होने वाले एलिमेंट थे, इसलिए हम इसको प्रोटोज़ोआ भी कहते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और फार्म कॉलोनी बनाते हैं ये साथ में रहने के लिए, और डिपेंड नहीं करते एक दूसरे पर, होते ये यूनिसेलुलर है और डिपेंड नॉट, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड नहीं करते। कैम्ब्रियन पीरियड में ये डिस्कवर हुए थे और 550 मिलियन ईयर्स अगो प्रोटोज़ोआ, प्रो मीन्स फर्स्ट और जोआ मीन्स एनिमल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म कॉलोनीज और डिपेंड नॉट ईच अदर। ठीक है, आगे हम इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके पास होता है साइटोफेरेंक्स, ठीक है, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये इसके पास, जैसा कि फ्लैजेला और सिलिया वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पेलिकल होता है इसके पास। ठीक है, वो एक अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होती है, ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि ये छोटी छोटी जो ट्यूब्स हैं उनकी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, इधर हम आपको इसके बॉडी में दिखाते हैं ये कैसे होती हैं, और अटैच विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुई होती है, और रिजिड होती है और फ्लेक्सिबल होती है, और ये बॉडी जो होती है प्रोटोज़ोआन उसको भी मेंटेन रखती है, रिजिड और फ्लेक्सिबल, और मेंटेन करती है प्रोटोज़ोआन की बॉडीज़ को। ठीक है, अगर हम इसके साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसके पास दो तरह का साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म, और एक्टोप्लाज्म। ठीक है, अगर हम इधर देखें साइटोफेरेंक्स ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, ये वाला जो है इसको हम साइटोफेरेंक्स कहते हैं, जो कि सिलिया वगैरह या फ्लैजेला जैसी एक ट्यूब जो होती है छोटी उस तरह दिखता है। ठीक है, अगर हम पेलिकल की बात करें तो ये अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल की छोटी सी अरेंजमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ, ऐसे पूरे प्रोटोज़ोआन में। ठीक है, इधर थोड़ा सा दिखाया गया है। ठीक है, पेलिकल को, ठीक है, अटैच होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और ये रिजिड और फ्लेक्सिबल और मेंटेन बॉडी ऑफ प्रोटोज़ोआन। ठीक है, अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है इसके नीचे, ये जो है ये वाला जो सारा पोर्शन है इसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। ठीक है, एक्टोप्लाज्म जो कि पेलिकल के बिल्कुल नीचे है। ठीक है, जो कि क्लियर होता है और फर्म, यानी कि साफ़ सुथरा और जमा हुआ होता है, ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है, और इसके नीचे जो पोर्शन होगा उसे हम कहेंगे एंडोप्लाज्म। ठीक है, जो कि ग्रैनुलर होगा और फ्लूइड लाइक होगा। ठीक है, इसको हम, ये वाला जो पोर्शन होगा हम इसे एंडोप्लाज्म कहेंगे। इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एक साइटोप्लाज्म होता है, ये वाला जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि
एक्सक्रीशन वगैरह में हमें मदद देता है। और अगर हम इधर देखें तो इसके पास न्यूक्लियस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी बॉडीज़ और ये राइबोसोम है। ये एक पूरा स्ट्रक्चर है प्रोटोजोन की बॉडी का। प्रोटोजोन के बॉडी के अंदर ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसके पास होम्योस्टेसिस कैसे होती है, ठीक है। डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन वगैरह ये कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हम होम्योस्टेसिस की बात करें तो ये इसके पास दो डिफरेंट ऑर्गन्स हम कह सकते हैं इसे, एक पेलिकल और दूसरा है इसके पास वैक्यूल्स, ठीक है। इसके थ्रू ये होम्योस्टेसिस करके अपने बॉडी के डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। उसी के थ्रू, इन दो चीज़ों के थ्रू ये होम्योस्टेसिस करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अब्जॉर्प्शन की, तो अब्जॉर्प्शन इसके पास दो तरीके से होती है, ठीक है। पहला तरीका तो इसके पास है ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यानी कि ये मटेरियल को डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के पास ट्रांसपोर्ट करके उसको अब्जॉर्ब करेगा। और दूसरा तरीका है जो है इसके पास एंडोसाइटोसिस है, उसके थ्रू भी ये अब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। ये वाला जो था इधर हमने आपको दिखाया एक प्रोसेस, ये इस तरीके से वैक्यूल बनाएगा और इसको अपने अंदर डाइजेस्ट करेगा, अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा और फिर इधर से ये ऐसे ही आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। ये दो तरीके थे इसके पास अब्जॉर्प्शन के। और आगे हम देखते हैं कि ये डाइजेस्ट कैसे करता है। आगे हम देखते हैं इसकी डाइजेशन, ये डिफरेंट जो फूड है उसको कैसे डाइजेस्ट करता है। डाइजेशन के लिए इसके पास होते हैं वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल जो होते हैं इसके पास वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इसकी डाइजेशन में, क्योंकि वैक्यूल्स के पास एसिड जो कि एक डाइजेशन का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। और दूसरा एंजाइम्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ें एक वैक्यूल के पास मौजूद होती हैं, ठीक है। और वो ही डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हेल्प इन डाइजेशन, ठीक है, इन डाइजेशन। फूड वैक्यूल जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं विद लाइजोजाइम या लाइजोजोम, ठीक है। उसके साथ ये जो, ठीक है, ये जो फूड वैक्यूल है इधर, वो इसके साथ ये जो लाइजोजोम है उसके साथ फ्यूज़ होके इसके पास, ठीक है, एंजाइम्स है, एसिड है, और ये जो है इसकी डाइजेस्ट करेगा फूड को, ठीक है। ऐसे ही ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो वैक्यूल होते हैं फूड वैक्यूल, ये सर्कुलेट करते हैं थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, सर्कुलेट साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट पार्ट को फूड के, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके पास ये डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अगर जो डाइजेशन हो गई है, ठीक है, एक हिस्सा रह जाता है जो कि अनडाइजेस्टेबल हिस्सा होता है और उसको हम इजिशन वैक्यूल कहते हैं, ठीक है, जो कि अनडाइजेस्टेबल है। इजिशन वैक्यूल, ठीक है, इसके पास अनडाइजेस्टेबल, ठीक है, फूड होती है, उसको ये रिलीज़ करते हैं बाय साइटोपाइज। ये साइटोपाइज जो है इधर, इसके थ्रू ये अपनी अनडाइजेस्टेबल वैक्यूल्स के हैं उसको ये रिलीज़ करेंगे, यानी कि ये एक्सक्रीट कर देंगे, ठीक है। साइटोपाइज जो कि एक फिक्स्ड होता है, ऑर्गन होता है फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। अगर हम गैस एक्सचेंज की बात करें और एक्सक्रीशन की, तो ये होती है डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, डिफ्यूजन डिफ्यूज़ होकर ये गैस एक्सचेंज यानी कि ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे थ्रू डिफ्यूजन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तो हमारा प्रोटोजोन के बारे में थोड़ा सा
इंट्रो ही समझ लें, ये इंट्रो था, ठीक है। आगे हम इसके जो फाइलम, आर्डर हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं, उसको अगले लेक्चर्स में वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। तो आज हमने प्रोटोजोन के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, इसकी बॉडी के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह कल से हम इसके आर्डर और फाइलम को स्टडी करेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।